नमो नमो विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की एक कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक शमुष्य भाग 1। इसका आज हम छठा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लौह तुला अर्थात लोहे की तराजू। और आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अयम पाठः, यह पाठ विष्णु शर्मा विरचितस्य, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम इति पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामकात्, मित्रभेद नामक तंत्रात्, तंत्र से संपादित करके गृहीतः अंशः अस्ति, ग्रहण किया हुआ अंश है। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संपादित करके ग्रहण किया हुआ अंश है। अस्याम कथायाम, इस कथा में एक जीर्णधन नामक वणिक व्यापारी विदेशात्, विदेश से व्यापारम कृत्वा, व्यापार करके प्रतिनिवृत्य लौटने पर न्यास रूपेण प्रदत्ताम, धरोहर के रूप में दी हुई तुलाम, तुला को धनिकात, सेठ से प्रतियाचते, पुनः मांगता है, वापस मांगता है। इस कथा में एक जीर्णधन नामक व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटने पर धरोहर के रूप में दी हुई तराजू को सेठ से पुनः मांगता है। परंच सह, परंतु वह धनिकः वदति, सेठ बोलता है, यत् कि तस्य तुला, उसकी तराजू, तु तो मूषकैः भक्षिता, चूहे खा गए। ततः, उसके बाद सह वणिक, वह व्यापारी धनिकस्य पुत्रम, सेठ के पुत्र को स्नानार्थम, स्नान के लिए नदीम प्रति, नदी की तरफ नयति, ले जाता है। उसके बाद वह व्यापारी सेठ के पुत्र को स्नान के लिए नदी पर ले जाता है। तम, उसको, तत्र नीत्वा, वहाँ ले जाकर, च सह एकस्याम गुहायाम गोपितवान, उसने एक गुफा में छिपा दिया। उसको वहाँ ले जाकर तथा उसको एक गुफा में छिपा दिया। अथ, इसके बाद तस्मिन् प्रत्यावृत्ते, उसके पुनः लौटने पर, तेन सह, उसके साथ में, पुत्रम अदृष्ट्वा, पुत्र को न देखकर, धनिकः पृच्छति, सेठ पूछता है, मम शिशुः कुत्रास्ति, मेरा पुत्र कहाँ है। इसके बाद उसके लौटने पर उसके साथ अपना पुत्र न देखकर सेठ पूछता है, मेरा पुत्र कहाँ है या मेरा शिशु कहाँ है। सह वदति, वह बोलता है, यत् कि तव पुत्रः, तुम्हारा पुत्र, शेनेन अपहृतः, बाज उठा ले गया। वह बोलता है कि तुम्हारे पुत्र को तो बाज ले गया। तदा, तब, उभौ विवदमानौ, दोनों झगड़ते हुए, न्यायालयम प्रति गतौ, न्यायालय पहुँचते हैं। यत्र, जहाँ, न्यायाधिकारिणः, न्याय के अधिकारी, न्यायम कृतवन्तः, न्याय करते हैं। दोनों झगड़ते हुए न्यायालय पहुँचते हैं, जहाँ न्यायाधिकारी न्याय करते हैं। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकपुत्रः, किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र था। स च, और उसने, विभवक्षयात्, धन के नष्ट हो जाने पर, देशांतरम गंतुमिच्छन्, दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हुआ, व्यचिन्तयत्, सोचा। और उसने धन के नष्ट हो जाने पर दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हुआ सोचा। यत्र देशेऽथवा स्थाने
भोगा भुक्तः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुषाधमः। इसका अन्वय है, यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगाः भुक्ताः तस्मिन् देशे अथवा स्थाने यः विभवहीनः वसेत् सः पुरुषाधमः मन्यते। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। यत्र देशे, जिस देश, अथवा स्थाने, अथवा स्थान पर, स्ववीर्यतः अपने पराक्रम से, भोगाः भुक्ताः ऐश्वर्य का भोग किया हो, तस्मिन् उस देशे अथवा स्थान पर यह जो मनुष्य विभवहीनः वसेत धनहीन होकर के रहता है, सह वह पुरुषाधमः नीच मनुष्य मन्यते माना जाता है। तस्य च गृहे और उसके घर पर लौह घटिता लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुषोपार्जिता पूर्वजों के द्वारा उपार्जित तुला आसीत तराजू थी और उसके घर में पूर्वजों द्वारा अर्जित एक लोहे से बनी हुई तराजू थी। ताम च और उसको कस्यचित किसी श्रेष्ठिनो गृहे सेठ के घर पर निक्षेप भूताम कृत्वा धरोहर के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थितः दूसरे देश चला गया। ततः उसके बाद सुचिरम कालम बहुत समय तक देशांतरम दूसरे देश में यथेच्छया इच्छा अनुसार भ्रांत्वा घूम करके पुनः फिर से स्वपुरम अपने नगर में आगत्य आकर के तम श्रेष्ठिनम उस सेठ को अवदत बोला। इसके बाद बहुत समय तक दूसरे देश में इच्छा अनुसार घूमकर वह फिर से अपने नगर में आकर उस सेठ को बोला, भो हो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, दीयताम में सा निक्षेप तुला, मुझे धरोहर के रूप में रखी हुई तुला दीजिए। सो अवदत, वह बोला, अर्थात सेठ बोला, भो हो, अरे, नास्ति सा, वह नहीं है, त्वदीया तुला, तुम्हारी तराजू, मूषकैः भक्षिता इति, चूहे खा गए। अरे वह नहीं है, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। जीर्ण धनः अवदत, जीर्ण धन बोला, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ, हे सेठ, नास्ति दोषस्ते, तुम्हारा दोष नहीं है, यदि मूषकैः भक्षिता, यदि चूहे खा गए तो। जीर्ण धन बोला, हे सेठ, तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहे खा गए तो। ईदृशः एव, ऐसा ही है, अयम संसारः, यह संसार, न किंचिदत्र, यहाँ पर कुछ भी, शाश्वतम अस्ति, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, अर्थात स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। परमहम, परंतु मैं, नद्याम, नदी पर, स्नानार्थम, स्नान के लिए, स्नान करने के लिए, गमिष्यामि, जाऊंगा, परंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा। तत् त्वं, तो तुम, आत्मीयम, अपने, एनम, इस, शिशुम, पुत्र को, धनदेव नामानम, धनदेव नाम वाले को, मया सह, मेरे साथ में, स्नानोपकरण हस्तम, स्नान की सामग्री के साथ में, प्रेषय, भेज दो। तो तुम अपने इस पुत्र को, धनदेव को, मेरे साथ में स्नान की सामग्री के साथ में भेज दो। स श्रेष्ठी, वह सेठ, स्वपुत्रम अवदत, अपने पुत्र को बोला, वत्स, पुत्र, पितृव्योयम तव, यह तुम्हारे चाचा हैं। वह सेठ अपने पुत्र को बोला, पुत्र, यह तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए ले जाएंगे। तद, तो, अनेन साकम, इनके साथ में, गच्छ इति, जाओ, स्नान के लिए ले जाएंगे तो इनके साथ में जाओ। अथासौ, इसके बाद,
श्रेष्ठीपुत्रः सेठ का पुत्र धनदेवः धनदेव स्नानोपकरणमादाय स्नान की सामग्री को लेकर के परहृष्टमनाः प्रसन्न मन से तेन उस अभ्यागतेन सह अतिथि के साथ प्रस्थितः चला गया। इसके बाद श्रेष्ठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री को लेकर के प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ में चला गया। तथा अनुष्ठिते वैसा ही होने पर स वणिक वह व्यापारी स्नात्वा स्नान करके तम शिशुम उस शिशु को गिरी गुहायाम प्रक्षिप्य पर्वत की गुफा में छोड़कर या छिपाकर तद्वारम उसका द्वार बृहत् शिलया बड़ी शिला से पिधाय बंद करके सत्वरम शीघ्र ही गृहमागतः घर आ गया। वैसा ही होने पर वह व्यापारी स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसका द्वार बड़ी शिला से बंद करके शीघ्र घर आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्टवान उस सेठ ने पूछा, भोः अभ्यागत, हे अतिथि कथ्यताम कहो, कुत्र में शिशुः, मेरा पुत्र कहाँ है, यह जो त्वया सह तुम्हारे साथ में नदीम गतः इति नदी पर गया था। उस सेठ ने पूछा, हे अतिथि कहो, मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ में नदी पर गया था। स अवदत् उसने बोला, तव पुत्रः तुम्हारा पुत्र नदी तटात् नदी के तट से शेनेन हृतः बाज के द्वारा हर लिया गया है। उसने बोला, तुम्हारे पुत्र को बाज उठाकर ले गया। श्रेष्ठी अवदत् सेठ बोला, मिथ्यावादिन, अरे झूठे, किम क्वचित क्या कहीं शेनो बाज बालम हर्तुम शक्नोति बालक को उठाकर ले जा सकता है। सेठ बोला, हे झूठे, क्या कहीं बाज बालक को उठा ले जा सकता है। तत् तो समर्पय दो मैं सुतम मेरा पुत्र, अन्यथा नहीं तो राजकुले राज दरबार में निवेदयिष्यामि निवेदन करूँगा। तो मेरा पुत्र दो, नहीं तो मैं राज दरबार में निवेदन करूँगा। सो अकथयत उसने कहा, भोः सत्यवादिन, हे सत्यवादी, यथा शेनो बालम न नयति जैसे बाज बालक को नहीं ले जाता है, तथा वैसे मूषका अपि चूहे भी लौह घटिताम लोहे से बनी हुई तुलाम तराजू को न भक्षयन्ति नहीं खाते हैं। उसने बोला, हे सत्यवादी, जैसे बाज बालक को नहीं ले जाता है, वैसे चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खाते हैं। तदर्पये में तुलाम, तो मेरी तराजू दीजिए। यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि पुत्र से तुम्हें कोई प्रयोजन है तो, अर्थात तुम्हारा पुत्र तुम्हें चाहिए तो। एवं विवदमानौ तौ द्वावपि राजकुलम गतौ, इस प्रकार झगड़ा करते हुए वे दोनों राज दरबार में चले गए। तत्र श्रेष्ठी, वहाँ पर सेठ तारस्वरेण अवदत् जोर से बोला, भोः, अरे वंचितोहम, मैं लुट गया, वंचितोहम, मैं लुट गया, अब्रह्मण्यम, घोर अन्याय, अनेन चौरेण, इस चोर ने, मम शिशुः, मेरे बालक का अपहरित, अपहरण कर लिया। अथ इसके बाद धर्माधिकारिणः न्यायाधीशों ने तम अवदन उसको बोला, भोः, अरे समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः, सेठ का पुत्र, अरे सेठ का पुत्र लौटा दो। सो अवदत् उसने बोला, किम करोमि, मैं क्या करूं। पश्यतो, मैं नदी तटात, मेरे देखते ही देखते
नदी के तट से शयनेन बाज के द्वारा शिशु अपहृतः, शिशु अपहृत कर लिया गया है। उसने बोला मैं क्या करूं, मेरे देखते देखते नदी के तट से बालक को बाज उठा ले गया। तच्छ्रुत्वा ते अवदन्, यह सुनकर उन्होंने बोला भोहो, अरे भवता सत्यम नाभिहितम, आप सच नहीं बोल रहे हैं, अर्थात आपने सच नहीं बोला है। किम, क्या, शयनः बाज शिशुम, बालक को हर्तुम उठाने में समर्थो भवति, समर्थ होता है, क्या बाज शिशु को उठाने में समर्थ है। सोवदत, उसने बोला भोहो भोहो, अरे अरे, श्रूयताम मद्वचः, मेरी बात सुनो। तुलां लौहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, राजन् तत्र हरेच्छेनो बालकं नात्र संशयः। इसका अन्वय है यत्र लौहसहस्रस्य तुलां मूषकाः खादन्ति तत्र श्येनः बालकं हरेत् अत्र संशयः न। अन्वय के आधार पर इसका भावार्थ देखते हैं। यत्र, जहाँ, लौह सहस्रस्य, लौह अर्थात लोहा और सहस्रस्य अर्थात हजार, तो इसका अर्थ हो गया 1000 किलोग्राम या 1 टन। तुलाम, तुला को, तराजू को, मूषकाः खादन्ति, चूहे खा सकते हैं, तत्र, वहाँ, शेनः, बाज भी, बालकम हरेत, बालक का अपहरण कर सकता है, अत्र, यहाँ, संशयः, संदेह न नहीं है। जहाँ 1 टन किलोग्राम यानी 1000 किलोग्राम की तुला को, तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ बाज भी बालक को उठा सकता है या अपहरण कर सकता है, यहाँ कोई संदेह नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ते अपृच्छन्, उन्होंने पूछा, कथम एतत्, यह कैसे संभव है। ततः, इसके बाद, सश्रेष्ठी, उस सेठ ने, सभ्यानाम अग्रे, सभासदों के सामने, आदितः, प्रारंभ से लेकर, सर्वम, संपूर्ण, वृत्तांतम, वृत्तांत, न्यवेदयत, सुनाया। उसके बाद उस सेठ ने सभासदों के सामने प्रारंभ से लेकर के संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। ततः, इसके बाद, न्यायाधिकारिणः, न्यायाधिकारी, विहस्य, हंसकर, तौ द्वावपि, उन दोनों को, संबोध्य, समझाकर, तुला शिशु प्रदानेन स्तोषितवन्तः, तराजू बालक को प्रदान करके संतुष्ट कर दिया। शब्दार्थाः, अधिष्ठाने, स्थाने, स्थान पर, विभवक्षयात्, धनाभावात्, धन के अभाव के कारण, स्ववीर्यतः, स्वपराक्रमेण, अपने पराक्रम से, लौह घटिता तुला, लौह निर्मिता तुला, लोहे से बनी हुई तराजू, निक्षेपः, न्यासः, धरोहर, भ्रान्त्वा, भ्रमणं कृत्वा या देशाटनं कृत्वा, पर्यटन करके, त्वदीया, तव या भवदीया, तुम्हारी, ईदृशः, एतादृशः, ऐसा ही, एनम, एतम, इसे, आत्मीयम, आत्म संबंधी, अपना, स्नानोपकरण हस्तम, स्नान सामग्री हस्ते, यस्य सह, तम, स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला, समर्पय, देहि, दो, विवदमानौ, कलहम कुर्वन्तौ, झगड़ा करते हुए, तारस्वरेण, उच्च स्वरेण, जोर से, अवदन, उक्तवन्तः, बोले, अभिहितम, कथितम, कहा गया, मद्वचः, मम वचनानि, मेरी बातें, आदितः, प्रारंभतः, आरंभ से, न्यवेदयत्, निवेदनम अकरोत्, निवेदन किया, विहस्य, हसित्वा, हंसकर, संबोध्य, बोधयित्वा, समझा बुझाकर।
तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 9 के पाठ क्रमांक 6 लौह तुला को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।